अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है रिप्रोडक्शन इन रैबिट, और रैबिट का यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हमने डिस्कस करना है। रैबिट को क्यों लिया है? क्योंकि मोस्टली रिसर्च के लिए रैबिट को ही इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम रैबिट का ही एक्सपेरिमेंट जो है वो हम देखेंगे। रैबिट्स आर स्मॉल मैमल फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। रैबिट जो है वो छोटा सा एक मैमल है और दुनिया के मुख्तलिफ यानी कि जगहों में वो पाया जाता है। दे आर यूज्ड इन रिसर्च एज एक्सपेरिमेंटल एनिमल, और इसको रिसर्च के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं एक्सपेरिमेंटल एनिमल। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब देखें रैबिट का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी डायग्राम हमारे पास ये मौजूद है। ठीक है, आपने इसको हमें ये ड्रा भी करनी नहीं चाहिए और इसको आपने कॉपी में भी अपनी में ड्रा करना है। अब उसमें देखें सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो टेस्टिस हैं वो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये टेस्टिस हैं, टेस्टिस के साथ ये सबसे जो आउटर साइड पे कवरिंग है सेक्रोटम, यानी कि जिसको हम बैग कहेंगे जिसके अंदर टेस्टिस मौजूद हैं, सेक्रोटम हो जाएगा। उसके बाद टेस्टिस के साथ यहाँ पे कॉइल्ड फॉर्म में ट्यूब्स हैं जिनको हम एपिडिडिमस का नाम देंगे। ठीक है, एपिडिडिमस यहाँ से स्पर्म मैच्योर होने के बाद अब यहाँ पे जब वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, अब उसमें देखें यूरिनरी ब्लैडर और ये जो एपिडिडिमस है वो यहाँ पे आकर आ रहा है, तो मतलब इसका ये होगा कि यानी कि आउटसाइड द बॉडी जो यूरिन जाएगा और ये जो स्पर्म्स हैं वो सेम एक ही रास्ते के ज़रिए बॉडी से बाहर एक्सपेल होते हैं। अब उसमें देखें ये यूरेथ्रा है जिसने बॉडी से बाहर एक्सपेल करना है। अब ये स्पर्म डक्ट है, यहाँ पे स्पर्म डक्ट है, इसका सेकंड नेम वाज डिफरेंस भी है। अब ये यूरेथ्रा के साथ आगे सेमिनियल वेजिकल्स हैं, कुछ ग्लैंड्स मौजूद हैं जैसे कि कॉपर्स ग्लैंड हैं। तो इनका क्या फंक्शन होगा, इनको हम जैसे ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, इनका क्या फंक्शन होगा ये हम सारा देखते हैं। The male reproductive system of rabbit consists of pair of testes that produce sperms, यानी कि टेस्टिस का पेयर होगा, दो होंगे जो कि स्पर्म्स को प्रोड्यूस करेंगे। The associated ducts that transport sperms to external genitalia and gland that add secretions to sperms, यानी कि जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पेयर ऑफ टेस्टिस से मिलकर बना हुआ है और एसोसिएटेड डक्ट्स और ऐसी नालियाँ मौजूद हैं जो कि स्पर्म्स को ट्रांसफर करेंगे टू एक्सटर्नल जेनेटेला बॉडी के बाहर तक, एंड ग्लैंड्स दैट ऐड सिक्रेशंस टू स्पर्म्स, और कुछ ऐसे ग्लैंड्स भी मौजूद हैं जो कि सिक्रेशंस कुछ ना कुछ केमिकल्स ऐड करेंगे स्पर्म्स के साथ। टेस्टिस आर लोकेटेड इन अ बैग ऑफ स्किन कॉल्ड द सेक्रोटम दैट हैंग्स बिलो द बॉडी, यानी कि ये जो है टेस्टिस जो हैं वो बैग ऑफ स्किन के अंदर मौजूद हैं जिसको हम सेक्रोटम का नाम देते हैं। Each testis consists of mass of coiled tubes called seminiferous tubules। ये seminiferous tubules की डेफिनेशन आ गई जो ऊपर स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने डिस्कस की थी, यहाँ से होगी। Each testis consists of a mass of coiled tubes, यानी कि जो ट्यूब्स हैं वो आपस में coil हैं, उनको हम seminiferous tubules कहते हैं। In these tubules the sperms are formed, तो ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म्स बनते हैं, हमने ये याद रखना है। MCQs में हमसे पूछ सकते हैं कि where sperms are produced in मेल, तो हम ऑप्शन को पिक करेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। वैन स्पर्म्स मैच्योर, यानी कि स्पर्म्स जब मैच्योर हो गए, दे अकामुलेट इन द कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ टेस्टिस, वो कलेक्टिंग डक्ट्स जहाँ पे उसने इकट्ठा होना है वहाँ पे जमा हो जाएंगे, एंड देन पास टू एपिडिडिमस, वो यहाँ से कलेक्ट होने के बाद इनमें आ जाएंगे एपिडिडिमस जो हैं इनके अंदर। From epididymis sperms moves to a sperm duct called vas deferens, epididymis से वो मूव कर देंगे स्पर्म डक्ट में, vas deferens में। both sperm ducts join urethra just below यूरिनरी ब्लैडर। अब ये यहाँ पे हमें एक दिखाई हुई है, दूसरी भी इस जैसी ही होती है, दोनों जाके यानी कि आउटसाइड था यानी कि जो है यूरिनरी ब्लैडर वहाँ पे जाकर ये ज्वाइन कर लेंगे। द यूरेथ्रा ट्रांसपोर्ट बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन, तो ये जो यूरेथ्रा है ये स्पर्म्स और यूरिन दोनों को ही ट्रांसफ़र करता है। अब ये है हमारे पास नेक्स्ट सीमन। अब सीमन क्या होता है? स्पर्म कंटेनिंग फ्लूइड। सीमन इज द मटेरियल कंटेनिंग स्पर्म्स इन अ फ्लूइड। इट कंसिस्ट ऑफ 10% स्पर्म्स एंड 90% फ्लूइड, यानी कि जो फ्लूइड बनता है सीमन उसमें 10% जो है वो स्पर्म्स होते हैं और 90% जो है वो दूसरा फ्लूइड होता है। अब फ्लूइड क्या होगा? जो कि उनको यानी कि मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा, उनको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा। वो जो फ्लूइड है वो कहाँ से ऐड होगा, कैसे होगा, वो हम देखते हैं। एज द स्पर्म पास डाउन द डक्ट्स फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा,
द एसोसिएटेड ग्लैंड्स ऐड वेरियस सिक्रेशंस, यानी कि जैसे ही वो आगे यूरेथ्रा से आउटसाइड पे ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसमें कुछ ग्लैंड जो हैं वो सिक्रेशंस को ऐड करेंगे। अब वो सिक्रेशंस क्या है, देखें, सेमिनल वेसिकल्स प्रोड्यूस सिक्रेशन दैट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर स्पर्म्स। जो सेमिनल वेसिकल्स हैं ये जो प्रोड्यूस कर रही हैं केमिकल सिक्रेशन, वो स्पर्म्स को न्यूट्रिएंट्स, खुराक मुहैया करेंगे। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस अ सिक्रेशन दैट न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द फ्लूइड। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड हैं ये जो केमिकल प्रोड्यूस करेंगे वो स्पर्म की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है। और जो कॉपर्स ग्लैंड हैं प्रोड्यूस सिक्रेशन दैट लिब्रिकेट द डक्ट्स। और जो कॉपर ग्लैंड हैं वो सिक्रेशन प्रोड्यूस करेंगे ताकि स्पर्म्स जो हैं वो यहाँ से जब आउटसाइड पर उन्हें मूव होना है तो इनके अंदर फ्रिक्शन पैदा ना हो और वो यहीं पे ही ना जम के रह जाएं। इसलिए वो यहाँ पे ये जो नाली है इसको लुब्रिकेट करेंगे, चिकनाई प्रोवाइड करेंगे ताकि वो स्मूथली यहाँ से बॉडी से बाहर एक्सपेल हो सकें। बेटा ये देखें हमारे पास डायग्राम भी है इसमें, यानी कि ये एपिडिडिमस क्या होता है, वाज डिफरेंस क्या होता है, सीमन क्या है, सेमिनल वेसिकल का क्या फंक्शन है, प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या फंक्शन है और कॉपर ग्लैंड का क्या फंक्शन है। ये हमारे पास अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। और हमारे पास राइट अ नोट ऑन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट, तो ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। आपने इसको अच्छे से याद करना है इन सारे पॉइंट्स को। और ये जो हमारे पास डायग्राम आएगी ये भी हमें बनानी आनी चाहिए। साइड बॉक्स में लिखा हुआ है रैबिट्स री इंजेस्ट देयर ऑन पैलेट लाइक फेसिस टू डाइजेस्ट देयर फूड फर्दर एंड एक्सट्रैक्ट सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स। यानी कि रैबिट्स जो हैं वो दोबारा फेसिस जिनका वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट प्रोडक्ट, उनको दोबारा खा लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं कि अगर उनमें कोई फूड का पार्टिकल जो उनकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाया तो उसको दोबारा एक्सट्रैक्ट कर लें, उसे निकाल लें ताकि उनकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स है वो उनको पूरा मिल सके। सॉरी फॉर दिस, आई थिंक सिस्टम में कोई विंडो का प्रॉब्लम आ रहा था। नेक्स्ट देखते हैं रैबिट्स री इंजेस्ट देयर फूड, यानी कि हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि वो जो अपना है वो वेस्ट मटेरियल उसको दोबारा इंजेस्ट यानी कि निगल लेते हैं ताकि जो भी फूड का मटेरियल जो है पार्टिकल वो डाइजेस्ट पहले नहीं हो पाया उसके बाद वो उसको दोबारा डाइजेस्ट कर सकें। तो बेटा आज का हमारा लेक्चर यहीं तक का था। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह।